मंगल करियो महा ग्रंथ कर्म के काय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। इसके चौथे अधिकार के अंतर्गत मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा कल प्रारंभ की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। देखो ये सारी चर्चा किस जीव की चल रही है? इस जीव की। इस जीव की माने मेरी, बस ये समझ लेना। यहाँ जिनवाणी के सामने जितनी चर्चा होती है वो इस जीव की होती। सबको ये लगाना है कि इस जीव की माने ये मेरी, ये कोई और जीव की चर्चा है नहीं, क्योंकि औरों की चर्चा करना जिनवाणी का कार्य नहीं है। अपनी चर्चा करना है जिनवाणी का कार्य है। जिनवाणी ने अपना स्वरूप दर्शाया है, या अपना अपना स्वरूप सब देखेंगे तो दूसरे का स्वरूप दर्शाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब अपना अपना हो जाएगा। तो इस जीव को मोह के उदय से मोह माने तुम्हारे से दो प्रकार का होता है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। वो है जड़ रूप। मोह का उदय किस रूप है? और अपनी पर्याय में उसके उदय के निमित्त से दो प्रकार के भाव होते हैं, मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव। ये मिथ्यात्व भाव क्या है? उल्टी मान्यता, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, और जैसा नहीं है वैसा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व भाव। और कषाय भाव, वस्तु का परिणमन अपने अधीन तो है नहीं, लेकिन उसको अपने वो वस्तु को इष्टनिष्ट मानकर उसकी अपनी इच्छानुसार उसका परिणमन कराना, ये सब कषाय भाव है। ये कषाय भाव और मिथ्यात्व भाव कहाँ हुए हैं? किसमें हुए? मेरी पर्याय में हुए। मेरी पर्याय में हुए हैं, ये बात सत्य है। अनादिकाल से हो रहे हैं, ये बात सत्य है। मेरी भूल से हुए हैं, ये बात भी सत्य है, पर वे मेरे नहीं हैं, ये परम सत्य है। क्या कहा? मेरी पर्याय में होते रहे, मेरी भूल से हुए हैं। मेरी पर्याय में वर्तमान में हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अपना स्वभाव वह उनको अपना मानता है और उन्हें कर्म उपाधि से हुआ नहीं जानता। जितनी भी उपाधियां होती हैं वे कभी भी अपनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? वे दूसरों के द्वारा दी जाती। कोई सी भी दुनिया की उपाधि हो, स्वयं नहीं दी जाती, औरों द्वारा दी जाती है। और उपाधि कभी स्वभाव होता नहीं, और उपाधि सुख का कारण होती नहीं। क्या कह रहे? इसलिए दुनिया ने जितने भी जिन जिन को माने समझ लेना चाहिए उपाधियां दी हैं, वे सारी की सारी उपाधियां वास्तव में देखा जाए तो आत्मा के लिए गालियां हैं। बता दें एक दो नमूना। कोई हम अच्छा बोलते हैं तो हमको कोई ने उपमा दे दी कि वाणी भूषण। क्या दे दी हमको उपमा? हमें दे दी वाणी भूषण की। तो वाणी किसकी पर्याय है? भाषा वर्गणा की। वो किसकी? चेतन की पर्याय है। क्या चेतन की? तो अचेतन की पर्याय से चेतन की शोभा होगी कि अचेतन की होगी? और वो अचेतन की पर्याय से मुझे सुशोभित किया जा रहा है। किसे सुशोभित किया जा रहा है? मुझे। तो वो मेरे लिए सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? कौन मानता है मगर अपमान है? अगर ऐसा बोल दिया जाए तो उसको लगता है गजब हो गया, मेरा प्रशंसा हो गई। जगत में जितने भी प्रशंसावाचक शब्द हैं ये वास्तव में देखे जाएं तो आत्मा की निंदा है। आत्मा की प्रशंसा तो एक ही है कि भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है,
राग से रहित है, पर द्रव्यों के संयोग से रहित है, पर के कर्तृत्व से रहित है, पर के भोक्तृत्व से रहित है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान और आनंद का समुद्र है। ये अपनी प्रशंसा है ऐसे में। बाकी जितनी भी उपाधियां हैं, उपाधि सुखदाई है कि दुखदाई? बोलो, हैं? मालूम सुखदाई है कि दुखदाई? आपको अध्यक्ष बना दें तो आपकी नींद हराम हो जाएगी ऐसे में। अंग्रेज हुआ एक बेकन, लॉर्ड बेकन, उसने बहुत से बढ़िया निबंध लिखे छोटे छोटे। उसने एक निबंध लिखा है ऑफ ग्रेट प्लेस, ऊंचे पद के विषय में लिखा, और उसने लिखा कि जो भी ऊंचे पद पर गया उसका दुख बढ़ गया, ऐसा लिखा। क्योंकि ऊंचा पद तो समाज से मिलता है, बाहर से मिलता है। वैसे ऊंचा है किसका पद? अपना पद ऊंचा है कि जो समाज देती है वो ऊंचा है? देखो, सही निर्णय होगा तो मिथ्यात्व चला जाएगा, और सही विचार नहीं होगा तो मिथ्यात्व का जोर बढ़ जाएगा। निर्णय सही करना है। यहाँ कहते हैं, यह उनको कर्म उपाधि से हुआ नहीं मानता, उनको अपना स्वभाव जानता है। जितनी भी डिग्रियां हैं, अपन लिखते ना, आगे से भी लिखते हो पीछे से भी लिखते, जबकि ना तो आगे वाली डिग्री तुम्हारा स्वरूप है न पीछे वाली डिग्री तुम्हारा स्वरूप है, बल्कि उन डिग्रियों से रहित, उपाधि से रहित समाधि है अपना स्वरूप है। तो अपना स्वरूप को अपना कोई स्वीकार करने तैयार नहीं। और जो झूठे जगत के सम्मान के शब्द मिलते हैं उसमें ये भ्रमित हुए बिना रहता नहीं। आज तक जितने ठगाए हैं ये सम्मान में ठगाए। और हमने तो ये भी देखा, तो बाहर का सम्मान मिल जाए तो वो व्यक्ति कहो तो तीव्र कषाय कर रहा हो तो मंद कषाय हो जाए। एक घटना आपको बताते, साक्षात पर्युषण पर्व के दिन थे, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। भोपाल में पर्युषण के लिए गया था, साक्षात घटना सुनाओ। और आश्रव, अपना आर्जव धर्म का दिन था, तीसरा आर्जव धर्म पर प्रवचन शुरू किया। इतने ज्यादा कहीं संख्या थी, और उसमें एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला, हे पंडित जी, हम तुम्हारे आचार्यों को नहीं मानते। देखो जरा, हम तुम्हारे आचार्यों को नहीं मानते, जो एक कहते हैं कि आश्रव से भिन्न आत्मा है, जो एक कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और हमें ये बताओ कि राग में धर्म कैसे नहीं। और हमने कहा कि इन 2000 को समझाएं कि इसको समझाएं। ये मेरे सामने प्रश्न आया। मैंने कहा, भाई कुछ भी हो, ये खड़ा तो हो ही गया है, अब ये टेक्निक अपनाया जाए कि ये 2000 का समय न बर्बाद हो पाए। तो मैंने कहा, इतने बड़े विद्वान को किसने पीछे बिठाया? आगे लाओ उनको। मैं अब सुन लो, सच कह रहा हूँ, सच्ची घटना सुना रहा हूँ, सुनो जरा, और उसका असर देखो जरा क्या हुआ। मैं आपको प्रैक्टिकल असर बता रहा हूँ। वो पीछे बैठा था, उसको आगे लाए। सो सबने देख लिया कि जब वो बीच में से बुलाओगे, उसने सबने देख लिया, तो उसको ये लगा कि अब मुझे सब पहचान गए। अगर अब मैं जरा ही क्रोध या गड़बड़ करूंगा तो मेरी इज्जत चली। उनको आगे बुला लिया और वहां बिठा लिया, समझ में आया। और मैंने उनसे कहा, देखो कल से इनको आगे ही बिठाया करो। अरे ऐसे विद्वान पीछे बिठा देते हो तो हमें भी मजा नहीं आता है, सामने बिठाया करो। इतना जो कहा, फिर मैंने कहा, देखो भाई, आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न इतना ऊंचा है कि अभी तो मेरी समझ में ही नहीं आया, मैं जवाब कैसे दूं। दूसरा ये कहा मैंने, मेरी सलाह मानो तो बहुत अच्छा है, तुम किसी दूसरे विशेष विद्वान से पूछना, मैं तो इन साधारण लोगों को समझाने बैठा हूं। तो वो क्या बोला, नहीं नहीं साहब आप ही समझाइए। तो मैंने कहा, मैं क्या समझाऊंगा, मैं तो आचार्यों की बात कहूंगा, मुझे तो अपनी बात कुछ मालूम ही नहीं है, मैं तो जो आचार्यों ने बताया वो बताऊंगा। तो कहता, अच्छा आचार्यों की बताओ। हमने अच्छा कोई बात नहीं, आचार्यों की बताएं। तो मैंने कहा, एक शर्त पे बताएंगे कि तुम हमारी बात मानना नहीं। क्या कहा, हम बताए जरूर है लेकिन तुम मानना नहीं। नहीं कहे हमें जमेगी तो हम क्यों नहीं मानेंगे, फिर तुम्हारी मर्जी, हम बताए दे रहे।
और हमने आर्य और धर्म का पूरा प्रवचन कर लिया। वो बरम शांति से बैठे बैठे सुन के चला गया। हमने दूसरे उनको घोषणा कर दी, अब कल से आगे ही बिठाना है इनको। वे दूसरे दिन से कभी नहीं आए। सभा निर्बाध चलती रही 10 दिन, गड़बड़ हुई नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भरी सभा में उसकी प्रशंसा हुई ऐसा में, तो उसकी कसाय पे कंट्रोल हो गया, दब गई थोड़ी सी कसाय। लेकिन एक कसाय पे कंट्रोल हुआ है, दूसरी कसाय पुष्ट हो गई। कौन सी कसाय पुष्ट हो गई? ये उसने क्रोध कसाय किसके बल पे दबा दी? मान कसाय के बल पर दबा दी। तो वो निष्कसाई हुआ कि कसाय की पुष्टि करने वाला कसाई ही रहा। क्या कह रहे हैं? तो भाई समझना जरा, हम एक कसाय की पुष्टि करते हैं, दूसरी कसाय को मंद करते हैं, इन कसाय को बुरा जानकर उसका त्याग नहीं करते। यहाँ तो कसाय का अभाव करने की बात है, यहाँ तो उल्टी मान्यता त्यागने की बात है। जगत में फेरफार कुछ नहीं करना है, बाहर में कोई वस्तु को इष्टनिष्ट नहीं मानना है, ये इष्टनिष्ट की मान्यता को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? बाहर छोड़ना है कि अंदर छोड़ना है? वो जो मैंने कल गिलास वाले दृष्टांत दिए थे ना, तो वो दोनों ही कह रहे थे ये दोनों गिलास खराब हैं। मैंने कहा दोनों गिलास खराब हैं कि दोनों के दिमाग खराब हैं? इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां भी अपन को सुधार कहां करना है ये देखिए। पंडित जी ने जवाब दिया है और पंडित जी ने सलाह दी। यह उन्हें अपना स्वभाव मानता है, उन्हें कर्म उपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रय भाव उनको एक मानता है। अरे दयादान पूजा व्रत का जो परिणाम आता है, और हमने मान लीजिए पाप भाव छोड़ा और 1 घंटे धर्म भाव किया, तो अपन को कुछ लगता है कि नहीं कि हमने कुछ किया? बोलो। बल्कि इतना तक लगता है कि हमने तो कुछ किया और औरों ने तो कुछ किया ही नहीं। लगता है कि नहीं लगता है? अब देखो जरा, आप ऐसा देख लेना, फील करता, अरे हमने 1 घंटे ये काम किया, 1 घंटे पूजा की, और मैं देखता रहा इसने नहीं की। तो 1 घंटा पूजा की तुमने, क्या अहंकार किया है खाली? एक घटना याद आती है, एक पिताजी अपने पुत्र को मंदिर लेके गए। 5-4 वर्ष का पुत्र था, छोटा सा, वो नकल करता था पिताजी की। तो दोनों मंदिर गए और मंदिर जाकर के वो जिनेंद्र को नमस्कार करने लगे पिताजी, तो पुत्र भी नकल करके नमस्कार करने लगा। नमस्कार करने के बाद वे सामायिक करने बैठ गए। सो पुत्र को भी विचार आया कि जो पिताजी करें वो अपने को करना, लेकिन उसके मन में एक खटका लगा रहा कि मैं, पिताजी ने आंख बंद की है, अब मैं भी आंख बंद करके बैठा, ऐसा ना हो इस दौरान पिताजी उठ के चले जाएं। इधर पिताजी को भी ये डर लगा कि जी बच्चा बहुत चंचल है, और मैं वाकई अगर ध्यान लगा करके आधा घंटे बैठ गया तो इस दौरान मालूम नहीं ये कहाँ जाके चला जाए उड़ खेलते हुए। सो बीच बीच में पिताजी अपना वो पढ़ते जाएं, सामायिक करते जाएं, और आंख खोल के बच्चे को देखते जाएं। और बच्चा भी बिल्कुल सेम, वो भी आंख बंद करे, बीच में देख ले। वे दोनों को प्रतीति चल रही है कि हाँ ये बैठा है, उसको प्रतीति कि हाँ ये बैठा है। अब जब दोनों का सामायिक हो गया तो वो पिताजी ने बेटा को डांटा, लेकिन ऐसा सामायिक किया जाता है क्या? ऐसी जाप दी जाती क्या? कैसी? कि तू मुझे क्यों देख रहा था? वह तुम्हें कैसे मालूम? समझ आई कि नहीं बात? तुम्हें कैसे मालूम? अरे क्या मैंने बीच बीच में देखा ना, तो कि मैंने भी तो बीच में देखा है, बाकी तो जैसे तुमने किया वैसे ही तो मैंने किया। क्या गजब बात है। आकुलता को लेके जाओगे मंदिर तो आकुलता ही उसका फल आने वाला है, समझ में आया? और निराकुल होके जाओगे, निस्सही निस्सही निस्सही, तो निस्सही में बाहर किन किन को छोड़ देना? अरे वो लड़के को ही संगे लाए हो तो बाहर नहीं छोड़ने की बात कर रहे, वो अंदर आए तो आए, लेकिन अब लड़के का राग अंदर नहीं आना चाहिए। क्या कह रहे? और राग भी अंदर आया तो तुम मंदिर में नहीं आए हो, और वीतरागता की पुष्टि नहीं कर रहे हो, राग की पुष्टि कर रहे हो। और यहां तो राग का अभाव करना है,
लेकिन ये तो राग भी करता है, राग को भला मानता है और राग को अपना जानता है। अभी तो यही नहीं मानता है कि राग मेरा है कि पर है। आगम में तो ये कहा गया, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने, और समयसार जी में तो ऐसा लिया, तुलना की है अपने भगवान आत्मा के स्वभाव की और आश्रव भाव की। आश्रव भाव जल में जैसे काई पैदा होती है, ऐसे काई की भांति मलिन है, और भगवान आत्मा जल की भांति निर्मल है। आश्रव भाव असरण है और भगवान आत्मा शरण है। आश्रव भाव दुख रूप है और भगवान आत्मा सुख रूप है। आश्रव भाव दुख के कारण है और भगवान आत्मा सुख का कारण। इसलिए आश्रव भाव न्यारे और भगवान आत्मा। हंसी आती ना, हंसी जो आती है वो अपना स्वभाव है कि नहीं है? हंसना आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है। लेकिन कौन मानता है हंसने को बुरा? कोई ने माना आज तक हंसने को बुरा? हे विभाव है, छोड़ने लायक है, इसलिए नहीं मानता, उसे प्रतीति नहीं, उसे विश्वास नहीं। एक तो आने वाले भाव हैं, आगंतुक भाव हैं, लेकिन ये ख्याल में नहीं आता है इसको कि भले आगंतुक भाव हैं पर जब जब ये आते हैं तो आकुलता पैदा करते। अशुभ भाव तो आकुलता करता ही है, लेकिन शुभ भाव भी आकुलतामय होता है। मैंने आपको बताया था कल कि आप जिनवाणी सुन रहे हो और सुनते सुनते जिनवाणी लंबा समय हो जाए तो आकुलता घटेगी कि बढ़ेगी? पूजा में लंबा समय लग जाए तो आकुलता घटेगी कि बढ़ेगी? तो जो आकुलतामय है वो अपना स्वभाव है कि नहीं है? वो कौन सा भाव है? स्वभाव भाव है कि औपाधिक भाव है? तो जितने भी क्रोध मान माया लोभ शुभ अशुभ परिणाम, ये सब कौन से भाव हैं? ये औपाधिक भाव हैं। ये मेरे से भिन्न हमें इसलिए प्रतीत नहीं होते कि ये एक ही सत्ता में पाए जाते। जहां ज्ञान रहता है वहीं ये राग भी रहता है। जिस पर्याय में ज्ञान मौजूद है उसी पर्याय में राग मौजूद है। अब दोनों एक ही पर्याय में रहते हैं और इसे ये प्रतीति में नहीं आते, ये राग न्यारा है और इसे जानने वाला ज्ञान न्यारा। सच बात करो, जब भी क्रोध आता है तो क्रोध आने के काल में अपना ज्ञान क्या करता है? जानता है और ये जान लेता है कि मुझे क्रोध आ रहा है। क्या जान लेता है? मुझे क्रोध आ रहा है। पर यह भी जान लेता है कि इसके आने से मुझे आकुलता हो रही है। ये कौन जान लेता है? ये ज्ञान जान लेता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है। अच्छा, क्रोध चला जाए तो भी ज्ञान जान लेता है कि क्रोध चला गया और इसके चले जाने में आकुलता रही कि मिट गई है। तो ये निश्चित जानो, जिन भावों के आने में आकुलता हो वे अपने स्वभाव भाव नहीं हैं, वे सब के सब विकारी और विभाव भाव हैं। वे रखने लायक नहीं हैं, वे त्यागने लायक हैं। ख्याल में आया ना? ले अशुभ भाव तो त्यागने लायक हैं, लेकिन शुभ भाव भी कैसे हैं? त्यागने लायक। इसमें सावधानी एक रखना, यहाँ तत्व के निरूपण में शुभ और अशुभ को समान बताया जाएगा, शुभ और अशुभ को विकारी बताया जाएगा और शुभ और अशुभ को आश्रय और बंध बताकर हे बताया जाएगा और भगवान आत्मा को उपादेय बताया जाएगा। लेकिन ये बताए जाने में क्या सुधारना है? मिथ्यात्व भाव का त्याग करना है और श्रद्धा सुधारना है। क्या सुधारना है? श्रद्धा सुधारना है, आचरण नहीं बिगाड़ना है। क्या कह रहे कि तुमने शुभ को हे कहा था, अब हम घर से मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हम सीधे आ गए यहाँ जिनवाणी सुनने को, क्या जरूरत है मंदिर जाने की? ये हमने तो उपदेश दिया था श्रद्धा सुधारने को और तुमने क्या किया? अपना आचरण बिगाड़ लिया। ये ऐसा काम है कि डॉक्टर दवाई देवे खाने की और कुछ दवा देवे मालिश की, तो मालिश वाली कहो तो खा जाए और खाने वाली का मालिश कर ले
तो फायदा करेगी कि नुकसान करेगी? उल्टा नुकसान हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ जितना भी शुभ अशुभ भावों को समान कहा जाता है और हे कहा जाता है, उससे आचरण ना बिगड़े तो तुमने श्रद्धान सुधारा है, और आचरण बिगड़ गया तो श्रद्धान भी नहीं सुधरा और आचरण भी बिगड़ा और भ्रष्टों के दुर्गति के पात्र हो जाओ। इसलिए ये बात को ध्यान में रखकर अपने को इस सब बातों का विचार करना है। अभी तो है टाइम, इन बच्चों का यहाँ आज कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, थोड़ा सा देखोगे नमूना तो आज की पीढ़ी, छोटी छोटे बच्चों की पीढ़ी भी इस तत्व ज्ञान से कितनी प्रेरित हो रही है और जगत को कैसी ये प्रेरणा और प्रकाशित करेगी ये भी अपने ख्याल में आएगा। और ये सारा प्रभाव अपन किसका कहें? ये पूज्य गुरुदेव का ये प्रभाव है। समझ में आएगा नहीं? देखो, पूज्य गुरुदेव का जो उपकार नहीं मानते उनसे बड़े पापी कोई है नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव की जो महिमा की सीमा नहीं जानते उनसे बड़े भी अज्ञानी कोई है नहीं। क्या कह रहे? सीमा है सीमा। अवृत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान चौथा, देशवृत्ति का गुणस्थान पांचवा, सकल वृत्ति का गुणस्थान छठवां, छठवें की सीमा अलग है, पांचवें की सीमा अलग है, चौथे की सीमा अलग है। अगर सबकी सीमा मिला के सबको छठवें जैसा कर देवे और छठवें जैसा उनके साथ व्यवहार करे, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होगा। और जो उपकारी का उपकार भूल जाए वो महाकृतज्ञ है, कभी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कह रहे? दोनों बातें हैं और हर तरीके से सावधान करते हैं। यहाँ कहीं का भी पक्ष या मिथ्यात्व पनपना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी, कोई भी मिथ्यात्व हो, चाहे वो निश्चय मिथ्यात्व हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे उभयाभास का हो, चाहे व्यक्तिगत का हो, चाहे कुछ भी हो, वो मिथ्यात्व घातक होता है। देखिए, प्रकरण तो अपना ये चल रहा है कि ये इन दोनों को एक जानता है, उनको कर्म उपाधि से हुआ नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? उसका कारण है कि दोनों भाव एक ही आत्मा में पाए जाते, तो वहां भेद ज्ञान नहीं कर पाता है। और भेद करने का सच्चा तरीका है लक्षण। आत्मा का लक्षण, ज्ञान का लक्षण जानना है, उपयोग का लक्षण जानना है, और आश्रव आदि का लक्षण या क्रोध आदि का लक्षण जानना है ही नहीं। देखो, आज तक जो क्रोध आता है वो आने वाला क्रोध, अथवा जो शुभराग आता है वो आने वाला शुभराग, ये जानता है कि मैं शुभराग हूं और मैं आत्मा के पास जा रहा हूं? बोलो, नहीं मालूम। लेकिन ज्ञान आते हुए राग को तुरंत जान लेता है कि मेरे ऐसा राग आ रहा है, मेरे ऐसा क्रोध आ रहा है, और उसका आकुलतामय स्वभाव है, वो भी ज्ञान में झलक जाता है। तो ये मेरे ज्ञान का स्वभाव तो जानना देखना है, और इसका स्वभाव तो मेरे से भिन्न है, आकुलतामय है। इसलिए ये और मैं एक हूं कि भिन्न हूं? भिन्न हूं, पर ये भिन्न नहीं मानता और दोनों को एक मानता है। पंडित जी लिखते हैं, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है, इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण तो एक ही है, क्या? विचार। विचार करे तो भिन्न भाषित हो, सो मिथ्या दर्शन के बल से वो विचार हो ही नहीं सकता। जो जीव तत्व का विचार नहीं करते, जानो उनके मिथ्यात्व का जोर है, मिथ्यात्व का उदय बलवान है, इसलिए तत्व का विचार नहीं होता। और अगर तत्व विचार करोगे तो मिथ्यात्व कमजोर हुए बिना रहेगा नहीं, जीना पड़े बिना रहेगा नहीं, और अगर विचार गहरा होता जाएगा तो उपशम हुए बिना रहेगा। ये शैली है, दूसरी कोई उपाय ही नहीं है। आत्म तत्व को पाने के लिए विचार श्रेष्ठ है। कर विचार तो विचार करेगा तो पाएगा, और विचार नहीं करेगा तो बेचारा रहेगा। बेचारा, बेचारा माने, वैसे बेचारा शब्द पशुओं को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे खाते हैं चारा, ऐसे में, और उन्हें ना मिले चारा तो क्या कहलाएंगे? बेचारा, बिना चारे के। और चारा का अर्थ एक होता उपाय, और जिन्हें उपाय नहीं सूझता वे कौन हैं? बेचारे। ख्याल में आएगी नहीं बात? तो ये बेचारा है प्राणी,
विचार करने वाले विचारे नहीं होते कभी, और जो विचार नहीं करते वे बेचारे संसार में तड़फ तड़फ कर दुख भोगते हैं, ऐसा पंडित जी ने लिखा है। समझ में आया ना? देखिए, इसलिए इन्हें भिन्नता भाषित नहीं होती, और भिन्नता भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। और ये जो मिथ्यात्व कषाय भाव हैं सो वे सब आकुलता सहित हैं। कैसे हैं? आकुलतामय हैं। इसलिए वर्तमान में तो दुखमय हैं ही, और कर्म बंध के कारण हैं। जितने भी भाव हैं शुभाशुभ, वे काहे के कारण हैं? अब एक बात समझो जरा, रोग दो प्रकार का होता है, एक तीव्र रोग और एक मंद रोग। जैसे बुखार आता है ना शरीर में, तो कभी तीव्र बुखार हो सकता है, कभी मंद बुखार हो सकता है। तीव्र बुखार से जब बुखार मंद हो जाए तो रोग निरोगी कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो कि भैया आज तबीयत ठीक है कि नहीं, ऐसा कहोगे कि नहीं? आज तबीयत ठीक है। कल बुखार 105 डिग्री था, आज बुखार 100 डिग्री है। तो मैंने पूछा कैसी तबीयत है, तो क्या बोलोगे? ठीक है। ठीक है माने 100 डिग्री बुखार ठीक है। क्या ठीक है? कि जितना निकल गया वो ठीक है। क्या कह रहे? ठीक किसके लिए बोल रहे हो? निकल जाने वाले के लिए बोल रहे हो कि जो बचा है वो ठीक है। अच्छा एक बात कहूँ भाई, बार बार खाना अशुभ भाव है, और एक आसन करते हैं ना, एक आसन, एक आसन अशुभ भाव है कि शुभ भाव? बोलो जरा, बोलो। हैं? बार बार खाना तो अशुभ भाव है, और एक बार खाना है बहुत बढ़िया। एक बार खाना शुभ भाव, तो 2 बार खाना डबल शुभ भाव। तो बार बार खाना, आप ही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? मैं फिर से कहता हूं, देखो एक आसन में कितने बार खाया जाता है? 1 बार। और मैंने क्या पूछा कि एक आसन शुभ भाव है क्या अशुभ भाव? तो आपने क्या कहा? शुभ भाव। माने एक बार खाना क्या हुआ? अब हम बोलते, सुनो चिंता मत करो, एक आसन शुभ भाव है, मगर किस अपेक्षा कि जो अधिक बार खाते थे सो अधिक बार खाने का त्याग किया, वो शुभ भाव है। और जो एक बार खाने का भाव हुआ वो तो अशुभ ही है। क्या है? अशुभ है। मैं कह के देखो समाज को कि एक आसन अशुभ भाव, ऐसा बोल सकते हो क्या? भाई गजब हो जाएगा, सब उल्टा पढ़ा रहे हैं। अरे उल्टा नहीं, सही पढ़ा रहे हैं। तुम बताओ ना, एक आसन माने कितने बार खाना? तो 1 बार खाना। तो 1 बार खाना शुभ भाव है क्या शुभ भाव है? अगर कहोगे शुभ भाव तो मैं कहूंगा 2 बार खाना डबल शुभ भाव, तो 3 बार खाना और ट्रिपल शुभ भाव। तो बार बार खाना अशुभ भाव कहां से हो गया? और अगर बार बार खाना अशुभ भाव है तो 1 बार भी खाना अशुभ ही भाव है। क्या कह रहे? फिर उसको शुभ भाव क्यों कहा? उपचार से इसलिए कहा कि 1 बार खाने में जो बार बार खाने का राग छूटा वो शुभ भाव है, बाकी 1 बार खाने का जो राग है वो क्या हुआ? कोई मानता नहीं। अब फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूं, एक आसन बड़ा तप है कि उपवास? बोलो। एक आसन बड़ा तप है, सुन लो जरा, और उपवास छोटा। समाज को मालूम नहीं, क्योंकि 12 जो तप गिनाए उसमें 6 बहिरंग तप गिनाए, उनमें आगे आगे के होते। शुरू के जहां से शुरुआत की वो छोटा होता, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कहां से शुरू किया? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप हैं। इनमें आगे आगे के विशेष विशेष हैं और शुरुआत के बिल्कुल छोटे तप हैं। अब आप कोई को समझा के दिखाना कि उपवास छोटा तप है और एक आसन बड़ा तप है। क्या कह रहे? क्यों है? सिद्ध करो। इसलिए है, सुनो जरा, जो 36 घंटे तक 4 प्रकार का आहार त्यागेगा
तो वो उसको 36 घंटे क्या तत्व में उपयोग लगेगा कि प्रमाद ढीला हो जाने के कारण, कमजोरी आ जाने के कारण या पलंग पे लेटेगा या आराम करेगा या समय किसी न किसी तरह प्रमाद में गमाएगा। और जो एक बार जिसने आहार लिया उसने कम लिया है, ऊनो दर, कितना लिया है, जितना खाना था उससे कम खाया है, तो थोड़ा लिया तो कुछ खाने का राग छोड़ा, तो जो इच्छा का निरोध हुआ उसमें हो गया तप, कुछ खाने का त्याग किया वो हो गया तप। फिर दिन भर ताकत भी रही आई, सो दिन भर स्वाध्याय में, तत्व चर्चा में, चिंतन में, मनन में, जिनवाणी के अभ्यास में लगा रहा। तो बताइए आप कौन हुआ बड़ा तपस्वी? वो एक आसन वाला का उपवास वाला, उपवास को छोटा तप कहा और एक आसन को उससे बड़ा कहा, और एक आसन के बाद और भी बड़ा तप है तो वृत्ति परिसंख्यान, जो नियम ले लेते हैं मुनिराज, निकलते ना आखिरी लेकर के, ऐसी विधि मिलेगी तो आहार लूंगा, तो वृत्ति परिसंख्यान। मैं इसलिए दृष्टांत दिया हूं इसका कि लोग वस्तु का स्वरूप कुछ और है और मानते कुछ और। पंच नमस्कार मंत्र है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिनको पहले नाम लेते हो वे बड़े हैं कि छोटे? नमो अरहंताणम, वे बड़े हैं कि नमो सिद्धाणम? कौन है बड़ा? है सिद्ध भगवान बड़े। तो तुम पहले छोटे का नाम क्यों ले रहे हो? क्या छोटे का नहीं ले रहे हैं? जिनसे हमारा सीधा उपकार हुआ उनको हम पहले याद कर रहे हैं और उन्होंने ही हमें सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया। ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए अरहंतों को पहले नमस्कार करते हैं और सिद्धों को बाद में। ये उपकार यानी व्यवहार की मुख्यता से। लेकिन अध्यात्म में अरहंतों का मंगलाचरण नहीं किया जाता, अध्यात्म में सिद्धों ही को याद किया जाता है। वंदितु सभ्य सिद्धे, मैं समस्त सिद्धों को स्मरण करता हूँ, लेकिन सिद्धों को भी स्मरण करो तो भी व्यवहार है। आत्मा के स्मरण का नाम निश्चय है। क्या कहा? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ये निश्चय मंगलाचरण, क्योंकि वो अनुभव से प्रकट होता है। और वंदितु सभ्य सिद्धे, मैं समस्त सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। ये सिद्ध भगवान मेरे आत्मा से भिन्न हैं। पर को नमस्कार करना व्यवहार है और निज को नमस्कार करना निश्चय है। और ये निश्चित है, निज के नमस्कार से संवर निर्जरा होती है और पर के नमस्कार से पुण्य बंध होता है। सिद्धों को नमस्कार करने से पुण्य बंध होता है और आत्मा में उपयोग चला गया तो धर्म होता है, बंद नहीं होता। ये सारी बातें हैं तो ऐसा, लेकिन जीव मिथ्यात्व के कारण जैसी हैं वैसी मानने को तैयार नहीं। इसलिए अंतिम लाइन पढ़ के यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि बच्चों का भी बहुत ही बढ़िया 10-15 मिनट का कार्यक्रम है, आप देखोगे नमूना। इसलिए मैं इसको यहाँ ये अंतिम लाइन पढ़ के विराम लेता हूँ। ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित हैं, वर्तमान में दुखमय हैं, कर्मबंध के कारण हैं और आगामी काल में भी दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और उन्हें भला जानकर इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तन करता है। तथा दुखी तो अपने मिथ्यात्व भाव से होता है, दुखी तो अपने कषाय भाव से होता है। ये वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। कुत्ते को लकड़ी मारी जाए लाठी तो किसको चाबेगा? वो लकड़ी को। और द्वेष किससे करता है? लकड़ी से, जबकि लकड़ी का दोष है कि मारने वाले का दोष है। और सिंह को लकड़ी मारो तो उस लकड़ी पे अटैक नहीं करता, मारने वाले पे अटैक करता है। ऐसे में ऐसे सम्यक ज्ञानी अपने जो कषाय भाव हैं उन्हें दुख का कारण जानता है और अंदर के कषाय भावों को त्यागता है। वहाँ संयोग जो वस्तु है उसका भी त्याग हो जाता है, लेकिन पर द्रव्य का संयोग जो बनता है उसे दुख का कारण नहीं मानता। इसलिए ये मिथ्या प्रवृत्ति में जहाँ देखो वहाँ
जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता और अन्यथा मानता है, इसलिए मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। अतः जैसा जिनवाणी में वस्तु स्वरूप दिखाया है वैसा मानकर मिथ्यात्व का अभाव करके आत्म कल्याण में प्रवर्तन करो। पंडित जी के शब्दों में आपका परम कल्याण होगा। अभी